नारायण नारायण। देवी संध्या। देवर्षि आप? हे देवी, इस निर्जन वन में विलाप क्यों कर रही हैं? देवर्षि, मैं अपनी इस पापमयी देह को त्याग देना चाहती हूँ। कारण? मैंने पाप किया है। पाप के मूल में कौन होता है देवी? मैं समझी नहीं। पाप के मूल में होता है मन, भावना, इच्छा। दंड तो इन्हें मिलना चाहिए, संपूर्ण देह को क्यों? मन, भावना इस शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। शरीर का भावनाओं से कोई संबंध नहीं होता है देवी। शरीर तो वृक्ष है, मन पत्ते स्वरूप। वृक्ष के पत्ते यदि मैले हो जाएं, तो संपूर्ण वृक्ष को तो नहीं काटा जाता ना। इसलिए हे देवी, प्रायश्चित के लिए देह त्याग अनुचित है। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। प्रायश्चित का तो भाव ही मन को पवित्र कर देता है देवी। मैं इस देह को त्याग कर... नारायण नारायण। अनजाने में किए गए दुष्कृत्य से आप पाप की भागी नहीं हो सकती। यदि आपने ऐसा सोचा है, तब तो आप स्वयं ही निर्मल मना हो गई हैं। इसलिए हे देवी, देह त्यागने का विचार छोड़कर अपने लिए उचित वर का वरण करके परमपिता ब्रह्मा के सृष्टि कार्य में सहायक बनिए, जिसके लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। मैंने प्रण कर लिया है। नारायण नारायण। मेरी तो इच्छा थी देवी कि आप परमपिता ब्रह्मा के सृष्टि कार्य में सहायक बनती, उचित वर का वरण करती। उचित वर का वरण मैं करूंगी, किंतु इस जन्म में नहीं। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा देवी। मैं तो यहां इसलिए आया था कि अभी कुछ ही पल में आपके पास जो युवक आने वाला है, वही आपके लिए सर्वथा उपयुक्त वर है। सर्व वेदों का ज्ञाता है, महान तपस्वी है। उसकी तो उत्पत्ति ही आपके लिए हुई है। अच्छा देवी, उसके आने का समय हो चला है। मैं तो चला। नारायण नारायण। हे देवी, आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? अभी कुछ ही पल में आपके पास जो युवक आने वाला है, वही आपके लिए सर्वथा उपयुक्त वर है। सर्व वेदों का ज्ञाता है, महान तपस्वी है। उसकी तो उत्पत्ति ही आपके लिए हुई है। देवी, कौन है आप और यहां क्या कर रही हैं? हे तपस्वी, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ और तपस्या करने की इच्छा से इस निर्जन वन में आई हूँ। किंतु मैं तपस्या करने के नियम और भाव से अनभिज्ञ हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे तप के नियम संयम का ज्ञान कराएं। मैं आपकी आभारी रहूंगी। हे शुभानंद संध्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण सबके परम आराध्य, देवों के देव, काल के महाकाल, त्रिलोकी के आदि सृष्टा महादेव शंभु की आराधना करें। जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुने और अपने
हृदय में धारण करें। ओम नमः शंकराय नमः। बोलो। ओम नमः शंकराय नमः। इस मंत्र को अपने हृदय में ही निरंतर जप करते हुए अपनी मौन तपस्या आरंभ करें। ध्यान, पूजा और जलाहार के साथ इस मंत्र का निरंतर जप ब्रह्मचर्य का फल देने वाला होता है, मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आपकी कृतज्ञ रहूंगी। देवी, तुम्हारा कल्याण हो। समय व्यतीत होता जा रहा है परमपिता, परंतु वो अभी तक नहीं आए। न जाने क्या हुआ होगा, कहीं समस्या विकट ना हो गई हो। आप कौन हैं? महर्षि वशिष्ठ, आप? और ये रूप परिवर्तन क्यों किया आपने? हे ऋषिगणों, समस्या का समाधान रूप परिवर्तित करके ही हो सकता था। मुझे संदेह था, यदि ये इस रूप में देवी संध्या के समक्ष उपस्थित होते तो वो लज्जा कर इनके सामने आने में संकोच अवश्य करती और इस प्रकार उन्हें अभिष्ट सिद्धि का मार्ग नहीं दिखाया जा सकता था। आप भी लीलाएं रचते रहते हैं परमपिता। स्वामी, क्या बात है? आपके मुखमंडल पर हर्ष के लक्षण स्पष्ट दिख रहे हैं। आप तो योग में निद्रालीन होकर समस्त ब्रह्मांड का निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इतने प्रफुल्लित हो उठे? देवी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के घर में देवी जगदम्बा अवतार लेने वाली है। मैं उनके शिशु रूप की कल्पना मात्र से ही प्रफुल्लित हो उठा हूं। तनिक सोचिए देवी, जगदम्बा शिशु रूप में कैसी प्रतीत होंगी? सत्य है स्वामी, बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा। देवी जगदम्बा के शिशु रूप के दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ होंगे। मेरी भी तीव्र इच्छा है कि मैं उनके शिशु रूप के दर्शन करूं। देवी जगदम्बा अपना अवतार कब लेंगी? दक्ष की तपस्या सफल हो चुकी है देवी। अब शीघ्र देवी जगदम्बा उनकी पत्नी वीरण पुत्री असिकनी की पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। असिकनी के गर्भ का समय अब पूर्ण हो चुका है देवी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीड़ा सहन नहीं होती महाराज। अपने आप को संभालिए महारानी, सब शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। प्रणाम मां जगदम्बे। हे दक्षराज, ब्रह्मदेव को दिए हुए वचन और तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली हूं। किंतु मेरा एक प्रण है जो तुम्हें सदा अपने मन में रखना होगा।
कैसा प्राण मां जगदम्बे? मैं तुम्हारी पुत्री होकर देवादिदेव महेश की पत्नी बनूंगी, किंतु कभी भी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट गया तो मैं इस देह को त्याग दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा मां जगदम्बे। जय मां जगदम्बे, जय मां शिवा। हे जगत पिता जगदीश्वर श्री हरि विष्णु, हे माता महालक्ष्मी, हे ब्रह्मदेव, हे माता सरस्वती, आप सबको एक साथ देखकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। माता जगदम्बे के चरण पड़ते ही मेरे सौभाग्य के द्वार खुल गए। आप सबके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ। महाराज दक्ष, कृतार्थ तो आपने हम सबको कर दिया, जो आपके सौजन्य से हम सबको देवी जगदम्बा के शिशु रूप के दर्शन प्राप्त हो गए। हाँ पुत्र दक्ष, तुम्हारे कारण हमें दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। हे परमपिता, ऐसी बात आप मेरा मान बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, किंतु ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आशीर्वाद के साथ आपकी श्रद्धा और तपस्या भी जुड़ी है, जो देवी जगदम्बा स्वयं शिशु रूप में पधारी है। हाँ पुत्र, इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो, जो हम सबको ऐसे अलौकिक कल्पनातीत दर्शन प्राप्त हुए। हम धन्य हो गए पुत्र दक्ष, हम धन्य हो गए। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। पुत्री उमा, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम एकांत प्रिय हो गई हो। अपनी बहनों के साथ क्रीड़ा करना भी बंद कर दिया है। हमारे पास भी कभी कभी ही आती हो। क्या बात है पुत्री, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? मैं स्वस्थ हूँ माँ, मेरा बस अब क्रीड़ा में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगा रहता है तुम्हारा पुत्री? उत्तर नहीं दिया। क्या है मन में? शिव की आराधना में मन लगा है? अब वो मेरे मन में समा गए हैं माँ। देवता का वास मन में होना उत्तम लक्षण है उमा, परंतु उनके लिए संसार से विमुख हो जाना उचित नहीं है। वही मेरा संसार है माँ। क्या कहना चाहती हो तुम? आप मेरी माँ हैं और माँ से मन की बात कहना निर्लज्जता नहीं होगी। ये सत्य है माँ कि मैंने देवादिदेव महेश्वर को मन से वरण कर लिया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, अब मैंने उनको अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अर्थात तुम उनकी जीवन संगिनी बनने का स्वप्न संजोए हुए हो? स्वप्न नहीं माँ, ये मेरा निश्चय है।
इस निश्चय का परिणाम जानती हो तुम? हाँ माँ, देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। ये दुर्भाग्य है। शिव बैरागी है, उनकी आराधना शुभ है। अर्धांगिनी बनना अशुभ। क्यों माँ? क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी सुध-बुध नहीं तो वो गृहस्थ जीवन किस प्रकार व्यतीत कर पाएंगे। उनकी जीवन संगिनी बनने का स्वप्न त्याग दो उमा। ये असंभव है माँ। ये संभव होने में मुझे शंका है उमा। पुत्री वीरनी, कैसी शंका? प्रणाम परमपिता। सौभाग्यवती भव पुत्री वीरनी। आप और यहाँ? मैं तुम्हारी शंका मिटाने ही तो आया हूं यहाँ। देवादिदेव शिव के संग अपनी पुत्री उमा का विवाह रचाने में तुम्हें संकोच क्यों हो रहा है? किंतु परमपिता, सुना है वो मुंडों की माला पहने रहते हैं। महाविकराल विषधर सर्प उनके आभूषण हैं। सदैव शरीर पर शमशान की भभूत लपेटे वो पर्वत पर वास करते हैं। उनके साथ मेरी पुत्री। देवी, आप तो सौभाग्यशालिनी हैं, जो महादेव शिव की अर्धांगिनी शिवा ने आपके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया है। किंतु परमपिता, मेरी पुत्री महलों में पली बड़ी है। वो शिव के साथ उन पर्वतों पर कष्टप्रद जीवन किस प्रकार व्यतीत कर पाएगी? महारानी असिकनी, आपका वात्सल्य, आपकी ममता कदाचित इस सत्य को बार बार अस्वीकार कर रही है कि पुत्री उमा का जन्म मात्र शिव के लिए ही हुआ है। आप किंचित मात्र भी हृदय में क्लेश न करें और प्रसन्नता पूर्वक पुत्री उमा को शिव जी से ब्याहने हेतु कोई उपाय करें। परमपिता, आप कहते हैं तो मैं अपनी शंका त्याग देती हूँ। परंतु क्या वो हमारी उमा को स्वीकार करेंगे? अवश्य करेंगे देवी वीरनी। इसका भी उपाय है। देवी सती को शिव प्राप्ति के लिए घोर तप करके महादेव को प्रसन्न करना होगा। महादेव की कृपा प्राप्ति का एकमात्र साधन है तप, घोर तप। देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्ति हेतु मैं तप भी करूंगी। मुझे आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जैसी प्रभु की इच्छा पुत्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव शिव की कृपा प्राप्त करना सहज नहीं है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मां जगदम्बा की अवतार सती को भी तपस्या करनी पड़ रही है। उधर चंद्रभागा नदी के किनारे देवी संध्या भी अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वर्षों से घोर तपस्या में रत है। एक उन्हें प्रसन्न करके उनका वरण करना चाहती है, तो दूसरी उन्हें प्रसन्न करके अनचाहे किए गए पाप का प्रायश्चित करना चाहती है। दोनों के ही तप का परिणाम जगत का कल्याण है, क्योंकि इस तप के फलस्वरूप ऐसी घटनाओं का जन्म होने वाला है जो विश्व के लिए विधान का निर्माण करेंगी और जिनसे सीख लेकर मानव अहंकार को त्याग कर परोपकार के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शंकराय। संध्या, देवी संध्या। प्रभु, देवेश्वर आप? तुम्हारी तपस्या सफल हुई देवी संध्या। तुम्हारे कठिन तप ने हमें प्रसन्न कर दिया है।
बोलो, तुम्हारी मनोकामना क्या है? हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझसे अनचाहे घोर पाप हुआ है। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। देवी, तुम्हारी आत्मा तप, नियम और संयम से पवित्र हो चुकी है। फिर भी यदि तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? हे महेश्वर, मैं चाहती हूँ कि ऐसा विधान हो जाए कि समस्त विश्व में जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो पाए। देवी, तुमने स्वार्थ भाव से परे हटकर जगत कल्याण हेतु जो वर मांगा है, हम उस भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं ये विधान करता हूं कि प्राणी उत्पन्न होने के साथ ही काम भाव से युक्त नहीं हो सकेगा। प्राणी के जीवन की 4 अवस्थाएं होंगी: शैशवावस्था, कौमार्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था। इस विधान के अनुसार प्राणी कौमार्यावस्था के अंत में या युवावस्था के आरंभ में ही काम भाव से युक्त हो सकेंगे। मैं धन्य हो गई देवेश्वर, मेरा तप सफल हो गया, मेरा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। देवी संध्या, तुमने जगत कल्याण हेतु विधान तो बना दिया, परंतु अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। अब मैं अपने लिए क्या मांगू देवेश्वर? अब तो बस इतनी इच्छा शेष है कि इस पापमय देह का चोला उतार फेंकूं, जिससे समस्त पाप मुझसे दूर हो जाए। तुम धन्य हो देवी संध्या, तुम धन्य हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिव्य सती भाव को प्राप्त करो। तुम अपने जगत कल्याण के भाव के कारण जगत व्याप्त हो जाओगी। अपनी इस देह के त्याग के पश्चात पुनर्जन्म में तुम्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो महान तपस्वी और महर्षि होगा, जो 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ जीवित रहेगा और तुम उसके साथ लोक कल्याण हेतु कार्य करती रहोगी। हे कृपा निधान, आपकी कृपा का पारावार नहीं है। मेरा जन्म सफल हो गया। देवी संध्या, इसी चंद्रभागा नदी के तट पर तापस आश्रम में मुनिवर मेघातिथि यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं। तुम्हारे मन में जिस पुरुष को वरण करने की इच्छा हो, उसे ध्यान में रखकर उस पवित्र अग्नि में अपनी देह का होम दो। उस ज्योतिष्ठीम नामक यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुति देने से तुम परम पवित्र होकर उसी यज्ञाग्नि से पुनः उत्पन्न होगी और मेघातिथि ऋषि की पुत्री के रूप में पूर्णता को प्राप्त करोगी। प्रभु, आपने मेरे सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। मैं धन्य हो गई। देवी, आप कौन हैं? हमने आपका आह्वान तो नहीं किया था। मैं आपकी पुत्री हूँ ऋषिवर। पुत्री? जी। श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवाधिदेव महादेव, मेरा अहोभाग्य कि आप त्रिदेवों के दर्शन यहां हो गए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऋषिवर्य, ये कन्या आपकी यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुई है। ये आपकी पुत्री अरुंधति के नाम से जग प्रसिद्ध होगी। ये बहुत ही सौभाग्यशालिनी कन्या है। संपूर्ण जगत इनके पतिव्रत धर्म का गुणगान करेगा। ये 7 कल्पों तक अपने पति के साथ जगत कल्याण के कार्यों का संपादन करेंगी। मैं धन्य हो गया प्रभु।
धन्य हो गया जिसे आप त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी पुत्री का कन्यादान करके मैं अपने पूर्वजों सहित मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। एक कृपा और करें, इसके योग्य वर आप ही बताएं। हे ऋषिवर्य, समस्त ब्रह्मांड में इनके योग्य केवल एक ही वर हैं, वशिष्ठ, जो कि मेरे मानस पुत्र भी हैं। पूर्व जन्म में देह त्याग के समय इनके मन में वशिष्ठ का ही रूप बसा हुआ था, इसलिए इस जन्म में भी उन्हीं के साथ इनका संयोग जुड़ा हुआ है। वशिष्ठ सर्ववेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी हैं। आओ वशिष्ठ। ऋषिवर्य, ये हैं वशिष्ठ। अब इनके हाथों में अपनी कन्या का हाथ देकर कन्यादान पूर्ण करें। जैसी आज्ञा प्रभु। आओ पुत्री, हाथ दो। पुत्र, त्रिदेवों नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, कैसा अद्भुत, कैसा अलौकिक दर्शन है। ओम नमः शिवाय। देवी सती अर्थात साक्षात मां जगदम्बा तपस्यारत हैं। इनके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, हे परम पिता, हे माताओं, भ्रातागण, सप्तर्षि, देवराज, हे देवगण, अब तो आप सब भी मां जगदम्बा के अलौकिक तपस्या लीन दर्शन करके धन्य हो जाइए। नारायण नारायण। सत्य है देवर्षि, देवी जगदम्बा के दिव्य अलौकिक दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए ही हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। तपस्यारत सती की छटा ही निराली है। देवी साक्षात मूर्तिमती सिद्धि समान जान पड़ती हैं। देवादिदेव शिव के ध्यान में निमग्न देवी सती सिद्धावस्था प्राप्त कर चुकी हैं। देवेश्वर महादेव के ध्यान में निश्चल भाव से स्थित मां जगदम्बे को हम सब का प्रणाम। ओम नमः शिवाय। देवी सती का तप सर्वोच्चता को प्राप्त हो चुका है। वे सिद्धा अवस्था तक पहुंच चुकी हैं। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र महादेव और देवी सती के विवाह हेतु उपाय आरंभ करना होगा। हाँ ब्रह्मदेव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सर्वथा उचित कहा आपने प्रभु, हमें चलना चाहिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।